ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा चौथा श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, और इसको केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसको अनेक अनेक प्रकार से अनेक ऋषियों ने इसका गान किया है। उपनिषदों में, वेदों में भी इसको कहा गया है, ब्रह्म सूत्र में भी इसको कहा गया है। वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो यहां पर भगवान एक प्रकार से हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको सम्मान देते हुए ऐसी बात कह रहे हैं। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषियों ने अनेक प्रकार से गान किया, वेदों में अनेक प्रकार से इसका वर्णन हुआ, और ब्रह्मसूत्र में भी इसकी चर्चा की गई है। हेतु मद्भिर विनिश्चितैः, जो युक्ति युक्त है, तर्क संगत है ये चर्चा इसके विषय में, और निश्चित रूप से निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं इस विषय में कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो हम लोग श्रवण कर चुके थे ऋषियों के और छंद वेदों के विषय में। अब हम श्रवण करते हैं आज ब्रह्मसूत्र पदश्चैव। ब्रह्मसूत्र की रचना की है वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने ही चारों वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम व्यास है। व्यास का मतलब है जो विस्तार करते हैं। तो पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद, उसको फिर उन्होंने 4 भागों में विस्तार किया विषय वस्तु के अनुसार। उन्होंने ही ब्रह्मसूत्र की रचना की। ब्रह्मसूत्र की रचना करने का कारण है क्योंकि वेदों के अंदर जो मंत्र हैं उनके अंदर परस्पर कहीं कहीं विरोधाभास देखा जाता है। तो उनका समन्वय करने के लिए व्यास जी ने उसी बात को सूत्र रूप से कहा ब्रह्मसूत्र में। तो इसको ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शन अथवा उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसमें टोटल 556 सूत्र हैं, और इसका आरंभ होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सबसे पहला सूत्र है ब्रह्मसूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करने के लिए ही ब्रह्मसूत्र की रचना की गई है। वो ब्रह्म कैसा है? अद्वितीय है। यहां पर ब्रह्म का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। अलग अलग आचार्यों ने यहां ब्रह्म शब्द को अलग अलग अर्थ बताया है। जैसे रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्म को बताया है परिपूर्ण परमेश्वर, मध्वाचार्य जी ने नारायण,
वल्लभाचार्य जी ने पुरुषोत्तम, निम्बादित्य ने परमेश्वर, बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने परमेश्वर के रूप में इस ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। तो ब्रह्म को शास्त्रों के द्वारा ही जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वेदों का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ही है। दर्शन कैसे होगा ब्रह्म का? कह रहे हैं आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात ब्रह्म कैसा है? आनंदमय है, परमानंदमय ब्रह्म। और उसका अनुभव कैसे होगा? अभ्यासात, अभ्यास के द्वारा, अर्थात भक्ति के द्वारा। क्योंकि भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जो उसके अंग हैं, इन सब का जब बार बार अभ्यास किया जाएगा, अनुशीलन किया जाएगा, तभी उसका दर्शन, उसका अनुभव किया जा सकता है। और यही परब्रह्म जो है जीवात्मा से श्रेष्ठ है। परात तु तच्छुते, ब्रह्म सूत्र में कहा है कि अर्थात पर ब्रह्म ही पूर्ण क्षेत्रज्ञ है। जो क्षेत्रज्ञ है उससे श्रेष्ठ है ब्रह्म, और यही पूर्ण क्षेत्रज्ञ के नाम से कहा गया है, जिसे परमात्मा कहा गया है। तो ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं और 16 पाद हैं। प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय, अर्थात इसमें सिद्ध किया गया है कि सभी वेदांत वाक्य एकमात्र ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय, अविरोध, अर्थात उसमें श्रुतियों का न तो स्मृति से विरोध है और न ही आपस में एक श्रुति का दूसरे श्रुति से विरोध है। इस बात को सिद्ध किया गया है। जो विरोध देखने में आता है वो वास्तविक नहीं है। इस बात को यहां सिद्ध किया है कि श्रुतियों का स्मृति से कोई विरोध नहीं है और एक श्रुति का दूसरी श्रुति से भी कोई विरोध नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया अविरोध अध्याय। तीसरे अध्याय का नाम है साधन अध्याय। इसमें परब्रह्म की प्राप्ति, उसके साक्षात्कार के विषय में जो साधन है उसका निर्णय किया गया है। और चौथा अध्याय है फल अध्याय। साधन से जो प्राप्त होने वाला फल है उसके विषय में इस अध्याय में निर्णय किया गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र के अंदर 4 अध्याय हैं। अब हम बात श्रवण करते हैं, जब भगवान ने कहा हेतु मदभिर विनिश्चितई, इसका क्या अर्थ है? तो ब्रह्म सूत्र कैसा है? हेतुमान और विनिश्चित। हेतुमान का मतलब है जो बात सूत्र के रूप में बताई गई है उसका हेतु क्या है। हेतु का मतलब होता है कारण। तो किस कारण से वो बात बताई जा रही है, तो इस बात को युक्ति का आश्रय लेकर विशेष रूप से निश्चित किया गया है कि कहीं कोई संशय न रहे किसी प्रकार का। हेतु मदभिर विनिश्चितई, निश्चित किया गया है युक्ति का आश्रय लेकर। किसी भी वस्तु को निश्चित करने के लिए युक्ति का आश्रय लिया जा सकता है और शब्द प्रमाण का आश्रय लिया जा सकता है। शब्द प्रमाण मतलब शास्त्रों में यह बात इस प्रकार से कही गई है। इस बात से भी निश्चय किया जाता है और युक्ति का आश्रय भी लिया जाता है। युक्ति का मतलब है दृष्टांत देकर जो देखने में आता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का उस सूत्र के विषय में कोई संशय ना रहे। प्रश्न करके उसके ऊपर, जैसे एक होता है पूर्व पक्ष, फिर एक होता है उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष जो है वो उस सूत्र से संबंधित प्रश्न उठाता है और उत्तर पक्ष के द्वारा उसका समाधान किया जाता है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से सिद्धांत की स्थापना की जाती है। सिद्धांत का मतलब सिद्ध हो चुका है अंत जिसका, अर्थात अल्टीमेट। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कह दी, पूर्व पक्ष ने भी और उत्तर पक्ष ने भी। अब जिसको इस बात को
शास्त्र के प्रमाणों के द्वारा और युक्ति के द्वारा सिद्ध किया गया है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया ब्रह्म सूत्र में अपनाई गई है उसको कहा जाता है अधिकरण। इसीलिए इसको कहा गया ब्रह्म सूत्र हेतुमान है। हेतुमान है मतलब उसके अंदर कारण का प्रतिपादन किया गया है, युक्ति क्या है, ऐसा क्यों है, और उसके आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया निश्चित रूप से, विनिश्चित ही। तो इसमें 5 बातें होनी आवश्यक हैं। नंबर 1 विषय क्या है, नंबर 2 उस विषय से संबंधित संशय क्या हो सकता है, नंबर 3 उस संशय के लिए पूर्व पक्ष का क्या कहना है, जो प्रश्न करने वाला है पूर्व पक्ष उसका क्या कहना है, और उत्तर पक्ष का क्या कहना है। ये चौथी बात हुई। अब दोनों की बात सुनकर युक्ति के द्वारा और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर फिर निर्णय किया जाता है। ये 5वीं बात है, निश्चित ही। ब्रह्म सूत्र में ऐसा नहीं है कि जो कह दिया वो मानना ही पड़ेगा, बल्कि एक एक बात को इस प्रकार से इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए सिद्ध किया गया है। किसी भी विषय का निर्णय किया गया है निश्चित रूप से, बिल्कुल पक्की बात। तो बिल्कुल पक्की बात को ही ब्रह्म सूत्र प्रतिपादित कर रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि जितने प्रश्न संभव थे वो सब उठा लिए गए हैं पूर्व पक्ष के द्वारा। इसीलिए इसको कहा जाता है युक्ति युक्त है, तर्क संगत है। और वेद क्या है, वेद अपौरुषेय हैं, सर्वमान्य है, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता है। वेदों का नाम श्रुति भी है। श्रुति की वह बात करते हैं तो हम वेदों का भी उससे लक्ष्य होता है और उपनिषद का भी लक्ष्य होता है। तो श्रुति प्रस्थान की भांति, प्रस्थान 3 है, श्रुति, स्मृति और न्याय। तो श्रुति प्रस्थान की भांति भगवान यहां पर स्मृति प्रस्थान को भी आदर देते हैं, क्योंकि श्रुतियों में भी स्मृति को आदर दिया गया है। वेदों का अर्थ करने के लिए, वेदों का अर्थ समझने के लिए ही स्मृति शास्त्रों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, इतिहास आदि का अध्ययन करना अनिवार्य है। अगर हमें वेदों को समझना है तो बिना हम पुराणों का, बिना इतिहास का और बिना स्मृति का अध्ययन किए वेदों को नहीं समझ सकते। पद्म पुराण में यह बात कही गई है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपव्रहयेत विभेति अल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। यद्यपि श्रुति और स्मृतियों में श्रुति बलवान है, तो भी श्रुति का अर्थ करने के लिए व्यास जी के द्वारा जो रचित स्मृतियां हैं उनका आश्रय लेना पड़ेगा। गीता भी स्मृति है, इसलिए इसका वेदों से भी अधिक आदर है। गीता का आदर वेदों से भी अधिक है, और गीता एक स्मृति शास्त्र है। तो श्रुति और स्मृति की भांति ब्रह्म सूत्र का कोई अपना विषय नहीं है, बल्कि इन दोनों में जो वर्णित सिद्धांत हैं उनका केवल निर्णय मात्र किया गया है। कैसे किया गया है? हेतुमिद्भर विनिश्चितई, युक्ति के द्वारा। तो जो लोग स्वर्ग का भोग चाहते हैं उनके लिए वेद त्रयी है। 3 प्रकार के जो वेद हैं उसमें कर्मकांड का जो मेंशन किया गया है उनके लिए, जो स्वर्ग के भोग चाहते हैं। और जो पूर्व मीमांसा है वो आत्म कल्याण के लिए है, उनके लिए प्रस्थान त्रयी है। पूर्व मीमांसा में वेदत्रयी का वर्णन है, कर्मकांड का वर्णन है। पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ऋषि के द्वारा बनाई गई है, लिखी गई है। लेकिन जो उत्तर मीमांसा है, अर्थात जो वेदांत है, जो उपनिषद है, ये व्यास जी के द्वारा है। इसके द्वारा आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है।
तो ऋषियों ने अनेक प्रकार से जो आत्मा का वर्णन किया कि ये शुद्ध है, अक्षर है, अविकारी है, प्रकृति से परे है, यही बात प्रहलाद जी ने भी अपने जो उनके मित्र थे, दैत्य मित्र थे उनको शिक्षा देते हुए प्रहलाद जी ने भी ये बात कही है। प्रहलाद जी कह रहे हैं 7वें स्कंध के 7वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में, आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृक् व्यापको संगी अनावृतः एतैर्द्वादशैर्भिर्विद्वानात्मनुलक्षणैः परैः अहम् ममिति असद्भावम् देहादौ मोहजम् त्यजेत्। 12 लक्षण हैं आत्मा के और 12 लक्षण बताए शरीर के। इस श्लोक में प्रहलाद जी ने 12 लक्षण बताए हैं आत्मा के। और 12 लक्षण शरीर के। आत्मा कैसी है? नित्य है और देह शरीर अनित्य है। आत्मा अव्यय है, देह विनाशी है। आत्मा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। चौथा लक्षण, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। पांचवा, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, शरीर क्षेत्र है। आत्मा आश्रय है, शरीर आश्रित है। 6 लक्षण हो गए। सातवां, आत्मा अविक्रिय है अर्थात परिवर्तन रहित है और शरीर विकारी है। आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है और शरीर को प्रकाशित किया जाता है, स्वयं प्रकाश नहीं है। आत्मा सभी कारणों का कारण है और शरीर कार्य है। आत्मा व्यापक है, शरीर व्याप्य है। आत्मा असंग है, शरीर संगी है। आत्मा अनावृत है और शरीर आवृत है। भौतिक कलमश से आवृत है, पाप से आवृत है। इस प्रकार से आत्मा और देह के 12-12 लक्षण बताए गए। तो जो विद्वान हैं वे इन 12 लक्षणों से युक्त आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे देह के अंदर मैं और मेरा इस प्रकार का जो असद भाव है, अहम ममिति असद भावम देहादौ मोहजम त्यजेत, जो भ्रांत धारणा है जो मोह के कारण उत्पन्न होती है, मोहजम, जौ का अर्थ है उत्पन्न होना, तो जो मोह के कारण उत्पन्न होती हुई धारणा है इसको त्याग देते हैं, त्यजेत। और क्या है ये भावना? मैं और मेरा, कि भौतिक शरीर मैं हूं और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। यही है भ्रम, मोह के द्वारा उत्पन्न। जैसे म्यान में से तलवार निकाल ले जाती है, वैसे ही यदि आत्मा को इस शरीर से अलग समझना चाहिए। जबकि तलवार रहती म्यान में है तो भी तलवार म्यान से पृथक है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। म्यान केवल तलवार को रखने के लिए एक उपकरण है। उसी प्रकार से हमारा शरीर हमारी आत्मा से बिल्कुल पृथक है। इस शरीर में आत्मा रहती तो है लेकिन वो पृथक रूप से रहती है। इस शरीर के अंदर हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, सब चीजें अलग अलग हैं। ये पिंड है, इन सबको जोड़ दिया एक कंसोलिडेटेड एंटिटी है। अब इस शरीर में मैं नाम की कौन सी वस्तु है? सोचिए। क्या मैं सिर हूं? क्या मैं पैर हूं? क्या मैं आंख हूं? मैं क्या हूं? तो इस शरीर में जो अहम भाव है वो भी शरीर से अलग ही है, अहंकार के रूप में। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो जो इसे देख रहा है, मैं कौन हूं,
यही है तत्व जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब हम ये जिज्ञासा करते हैं कि मैं कौन हूं, तभी इस बात का संभावना पैदा होती है कि हम अपने को जान पाएंगे। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप बताया कि इसमें 24 तत्व हैं। वो आगे के श्लोक में बताएंगे भगवान कि क्षेत्र क्या है। अब हम लोग 5वें श्लोक का श्रवण करते हैं 13वें अध्याय का। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। यहां पर क्षेत्र का स्वरूप बता रहे हैं कि इसमें 24 तत्व हैं। कौन कौन से 24 तत्व हैं? महाभूतानि अहंकारो, महाभूत, पंच महाभूत हैं, अहंकार है, बुद्धि है, अव्यक्त है, इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, ये 10, उसके बाद 1 मन है, फिर पंच च इंद्रिय गोचरहा और 5 तन्मात्राएं हैं। अब यहां पर अव्यक्त का क्या अर्थ है? अव्यक्त का अर्थ है मूल प्रकृति, जिसे भगवान ने 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति कहा, जड़ प्रकृति, जिस अष्टधा, उसी को यहां पर अव्यक्त कहा गया है। और यहां पर जिससे बुद्धि कहा है वो क्या है? वो समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि का मतलब है महत्तत्व। सृष्टि तत्व में हम लोग श्रवण कराए हैं, सबसे पहले मूल प्रकृति, उसमें जब विकार आता है तो महत्तत्व की उपलब्धि होती है, महत्तत्व उत्पन्न होता है। महत्तत्व से अहंकार, अहंकार 3 भागों में विभाजित होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के देवता, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। उसी बात को यहां पर कहा गया है। तो यहां पर जो बुद्धि शब्द है ये समष्टि बुद्धि अर्थात महत्तत्व का वाचक है, जो प्रकृति का सबसे पहला विकार है। तो मूल प्रकृति का कार्य होने के कारण इसको विकृति कहा गया। विकृति का मतलब विकार। जब विकार पैदा होता है प्रकृति में तो विकृत हो गई। विकार का अर्थ होता है विकृति। जैसे बीज से पेड़ बनता है, उसी प्रकार से प्रकृति से महत्तत्व की उपलब्धि होती है, उत्पत्ति होती है, काल और स्वभाव के कारण, समय के साथ और उसके स्वभाव के कारण, प्रकृति का जो स्वभाव है उसके कारण। इसी बुद्धि से अर्थात महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल अलग है चीज, वो महत्तत्व नहीं है। उसको महत्तत्व से कंफ्यूज नहीं करें। यहां पर महत्तत्व कहा गया है, समष्टि बुद्धि कही गई है। भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, जैसे हमें भी तो बुद्धि दी है ना भगवान ने, जैसे हम धन कमाने में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, उसी प्रकार हमें भी थोड़ी सी अपनी बुद्धि भगवान में लगानी चाहिए, तभी उसकी वास्तविक उपयोगिता सिद्ध होगी। कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो गीता को मानते तो हैं लेकिन कृष्ण भगवान है ये नहीं मानते, और कोई कृष्ण को भगवान तो मानते हैं लेकिन गीता को नहीं मानते, और तीसरे कुछ ऐसे भी हैं जो कृष्ण और गीता दोनों को मानते हैं लेकिन गीता के उपदेशों को नहीं मानते। ये लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं, जो कृष्ण को भी मानते हैं, गीता को भी मानते हैं लेकिन उसके उपदेश नहीं मानते। अब ये बात वैसी हुई ना जैसे कोई गुरु की पूजा करे और उसकी आज्ञा की अवहेलना करे। तो जब तक हमारी बुद्धि कृष्ण को, गीता को और गीता के उपदेशों को स्वीकार नहीं करती, तब तक हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा?
हमारा मन वहीं लगता है जब बुद्धि ये निर्णय कर लेती है कि ये श्रेष्ठ वस्तु है, ये महत्वपूर्ण वस्तु है, इसको इसके मिलने से तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारा लाभ है ये। जैसे हमारे अभी धन के प्रति, घर गृहस्थी में, मान सम्मान में महत्व बुद्धि है, उसी प्रकार से जब हमारी महत्व बुद्धि होगी भगवत गीता में, भगवान में, तभी हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित होता है। अब यहां आगे कह रहे हैं अहंकार। ये भी अहंकार यहां पर समष्टि तत्व का वाचक है, समष्टि अहंकार का जो महत्त्व का विकार है। इसी के कारण इस जगत के जो विषय हैं वे हमसे चिपकते हैं। संसार में कितने सारे विषय हैं ज्ञानेंद्रियों के? 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि। ये पांचों हमारे साथ जो चिपकते हैं, अर्थात क्योंकि हम उनमें आसक्त क्यों होते हैं, इसका कारण है अहंकार। चुंबक की भांति है यह अहंकार। यदि चुंबक को लोहे के चूरे में डाल देंगे तो क्या होगा? लोहे के सारे कण चुंबक से चिपक जाएंगे। उसी प्रकार से ये अहंकार है। ये शुद्ध अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये अहम के अंदर जब कार आ गया, कार का मतलब कृति, कृति का मतलब करना, तो जब कृति जुड़ गई अहम के साथ तब वो अहंकार बनता है। एक होता है अहम, शुद्ध अहम, जो आत्मा का स्वरूप है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम अहंकार की बात कर रहे हैं। कार का मतलब कृति, करना। तो जब अहम के साथ कृति जुड़ गई कि ये कार्य मैंने किया, तो वो अहंकार बन गया, ये क्रिया। तो क्रिया जो होती है वो तभी होती है जब अहंकार होता है। तो कर्म के जो संस्कार बनते हैं इन्हीं को धारण करता है ये अहंकार। तो इस अहंकार में कृति होने के कारण ये भी क्षेत्र है, शरीर का ही एक पार्ट है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का। क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं, हजारों क्रियाएं करते हैं हम लोग, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन उन सब क्रियाओं का जो मूल करता है वो समष्टि करता है। पंच महाभूतों से अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं बन रही हैं। कैसे बन रही हैं? क्रिया के द्वारा। तो इस सबके मूल में अहंकार है, समष्टि अहंकार। तो अहंकार 2 प्रकार का है, समष्टि अहंकार और हमारा व्यक्तिगत अहंकार, व्यष्टि अहंकार। तो हमारा जो बंधन का हेतु है वो है व्यष्टि अहंकार, कि मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया। वास्तव में ये कार्य मैंने नहीं किया, वास्तव में सारे कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही है कार्य। कार्य का मतलब विकार, उसके अंदर विकार, परिवर्तन होना। तो परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, और प्रत्येक परिवर्तन इस बात को शो करता है कि कुछ कार्य हो रहा है, तभी तो विकार होगा ना, तभी तो परिवर्तन होगा ना। यहां बताए पंच महाभूतानी, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं, सभी के शरीर में व्याप्त है। मनुष्य, पशु, पक्षी, सबके शरीर इन्हीं से बने हुए हैं। ये बेसिक रॉ मटेरियल है, उपादान कारण। अब क्योंकि ये महान है इसलिए उनको कहा गया महाभूत। भूत का अर्थ है पैदा होने वाला। तो पैदा होते हैं ये, कैसे पैदा होते हैं? तामसिक अहंकार से, इसलिए उसको कहा गया महाभूत। इस प्रकार से पंचभूतानि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवच। फिर हम लोग अगली बार इसका जो शेष भाग है, इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा, इसके विषय में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।